खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 10 मई को निगम चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रत्याशियों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सोनीपत मेयर प्रत्याशी कमल दीवान और उनकी पत्नी मेघा दीवान ने दर्जनों कॉलोनी का दौरा कर बीजेपी पर हमला बोला और जनता से आने वाली 10 तारीख को कांग्रेस को जिताने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव में मतदान का समय नजदीक है। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान कांग्रेस दिग्गजों के साथ प्रचार में जुटे हैं। वहीं उनकी पत्नी मेघा दीवान भी चुनाव प्रचार कर कमल दीवान और कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। मेघा दीवान का कहना है कि निगम के हर वार्ड और हर गाँव से उन्हें भारी जन समर्थन और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मेघा कमल दीवान ने कहा है कि निगम की तकरीबन हर वार्ड और हर गाँव में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोग तरस रहे हैं। उन्होंने 10 मई को कांग्रेस को वोट देने की अपील की। सरकारें जो है कुछ काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ जेबें भर रही हैं, उनकी देन मांग रहे हैं। पैसा तो बहुत आता है शहर में, 3000 करोड़ के करीब आता है पैसा इस शहर के अंदर, और वो सब कर्ज से मिलता है। शहर को जो बेचने वाले बैठे हुए हैं यहाँ, हर चीज़ में टेंडरों में बेच देते हैं और कमीशनें ले लेते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करते। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है ये सब कुछ देखकर? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपील करना चाहूँगी अपने सारे सोनीपत वासियों को कि इस बारी भूल कर भी गलत लोगों को मत दीजिएगा। उन्होंने आपका शहर बेच दिया है। गलत लोगों को भी भूल के अपना वोट मत दीजिए। शहर बिक चुका है आपका, वो और बेच देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छे हाथों में जाए तो इस बारी हाथ पर ही मोहर लगाए। 2 मशीनें होंगी, दोनों पे हाथ पे वोट दीजिएगा, क्योंकि हाथ से ही सारे काम होते हैं। आपने बाकी सबको देख लिया और ये तो सारे सोनीपत वासियों को पता है कि उन्होंने उनके साथ पिछले कई सालों से क्या हो रहा है, और अगर वो कभी आवाज़ उठाते हैं तो गुंडागर्दी से उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करें। वहीं पार्टी मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा है कि सोनीपत निगम में मौजूद समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस बार जनता बीजेपी के झूठे दावे और बहकावे में ना आए, वरना फिर 5 साल विकास के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कमल दीवान ने कहा है कि अगर जनता के आशीर्वाद से वो मेयर बनते हैं तो पहले कमल से निगम में पहले भ्रष्टाचार की जाँच कराएंगे और सोनीपत निगम में मौजूद हर समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पे एक बुजुर्ग ने, हमारे ये खड़े बुजुर्ग, इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है, एकदम से जो है गंदा पानी आता है, सीवर का जो पानी होता है गंदा काला पानी आता है। तो देखिए, मैं जो भी हमारे पूर्व में मेयर रहे वो इतनी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया। इनको बोलिए, आइए मंच पे, उनको बताइए जो घोषणा पत्र दिया था उसमें कितने वादे आपने पूरे किए। आप सिर्फ जनता को कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितनी बार उनको बेवकूफ बनाएंगे। ये जनता है, ये जागरूक हो गई है और बदलाव की आंधी सोनीपत में आने वाली है। आप जितने मर्जी मंत्री बुला लीजिए, जितने मर्जी मुख्यमंत्री के दौरे करवा लीजिए, जितने मर्जी जो है और नेता बुला लीजिए, सोनीपत की जनता ने अपना मन बना लिया है। इस बार बदलाव की आंधी निश्चित तौर पर सोनीपत में आएगी। पंजाबी बाहुल्य सोनीपत सीट पर तकरीबन 80,000 पंजाबी वोटर्स हैं। जातिगत समीकरण साधते हुए कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के रूप में मजबूत पंजाबी चेहरे कमल दीवान को मैदान में उतारकर जहां पंजाबी समाज का दिल पहले ही जीतने का काम किया है। पंजाबी समाज के साथ साथ छत्तीस बिरादरी का कमल दीवान को समर्थन मिल रहा। कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार निगम में मौजूद समस्याओं, ठप पड़े विकास कार्यों पे घेर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी काम आती है और किसके सर जीत का सेहरा सजता है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।